अष्टावक्र का ये सूत्र, न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर् चैव हि बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टा न किंचन। अति सूक्ष्म और अति सुंदर शब्द। सभी मान्यताओं, सभी विधियों, सभी पाखंडों को धूल धूसरित करने वाला यह सूत्र अद्भुत है। इसे किसी अलंकृत से शोभायमान नहीं किया जा सकता। मेरी दृष्टि में इससे बढ़िया सूत्र अष्टावक्र बोल ही नहीं सकते थे। अंतिम पड़ाव का अंतिम शब्द है यह, इसे ध्यान से सुन लेना। न स्वर्गो नैव नरको। जो स्वर्ग की कामना नहीं करता और नहीं नरक का भय करता है, जो नहीं चाहता कि मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं, न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिनम चैव हि। अद्भुत क्रांतिकारी सूत्र। जीवन मुक्तो चैव हि, नहीं मुक्ति चाहता है, न स्वर्ग चाहता, न नरक चाहता, न जीवन मुक्त होना चाहता। बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टा न किंचन। और उससे मिलने की इच्छा भी जिसकी नहीं है, योग यानी मिलन, योग यानी युक्ति, उस परम शांति से, उस परम आनंद से मिलने की भी चाहत जिसकी नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही मुमुक्षु उस स्थान पे पहुंच जाता है जो उसका गंतव्य है। बड़ा गहरा सूत्र है और तुम्हें सभी भ्रांतियों से, धारणाओं से, सभी गुरुओं से, सभी युक्तियों से मुक्त कर देगा। न स्वर्गो न नरको, न जीवन मुक्ति, मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो स्वर्ग की कामना नहीं करता, जो नरक से डरता नहीं और जो उससे मिलने की कामना भी नहीं करता, बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टा न किंचन। योग की भी जिसकी कामना नहीं, परमात्मा के भीतर मिल जाऊं, एकाकार हो जाऊं, उस समुद्र में विलीन हो जाऊं, इस बूंद को समुद्र में समा दूं, ये भी उसकी कामना नहीं।
ऐसा व्यक्ति धन्य भागी हो जाता है। जिसकी कामना ही नहीं है, कुछ भी कामना नहीं है, और बड़ा अद्भुत विलक्षण और अलग सा सूत्र लगेगा आपको। ये क्या कह गए अष्टावक्र? यही सत्य है। तुम्हारे गुरुओं की सभी युक्तियां तुम्हें भटकाने और भगाने के मात्र साधन है। इसलिए तुम युक्तियों को बदलते फिर रहे हो, विधियों को बदलते फिर रहे हो। एक गुरु से दूसरा, दूसरे से तीसरा। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न किया, दत्तात्रेय के बारे में बताइए जिसके 24 गुरु थे। क्या खाक बताऊं? बस दत्तात्रेय का जीवन तुम्हें इतना ही सिखा दे कि जब 23 बेकार हो गए तो 24वां सूत्र काम आएगा। वो 24वां सूत्र क्या है? वो ये सूत्र है, न स्वर्गो नैव नरको, जिसकी कामना स्वर्ग की नहीं, जिसकी कामना नरक की भी नहीं, जीवन मुक्तर न चैवही, और जो जीवन की मुक्ति की कामना भी नहीं करता। बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टा न किंचन, और जो उससे मिलन की भी इच्छा नहीं रखता, वही सचमुच ज्ञानी है। जिसकी इच्छा ही नहीं कुछ, जो जान गया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, लेकिन समझने वाले समझे नहीं। 23 विधियां, 23 गुरु उसने अपनाए। एक की काम नहीं आई युक्ति तो दूसरा। तुम भी ऐसा ही करते। ये दत्तात्रेय के बारे में कम और तुम्हारे बारे में ज्यादा बोल रहा हूं। मैं बोलता ही तुम्हारे लिए। एक युक्ति काम नहीं है, योग कर लो। जब उकता गए तब कर लो। एक पांव पे खड़ा हो जाओ, सिर उल्टा कर लो, पांव ऊपर कर लो। नहीं काम आया, फिर राजयोग कर लो, सहज हो जाओ। फिर ये भी काम ना आया, क्योंकि राजयोग में भी कुछ करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, बाबा के चरणों में मिलने की कामना करोगे, उससे एनर्जेटिक होने की कामनाएं करोगे। और कामना तो कामना ही है। ये कहते हैं कि जीवन मुक्ति की भी जो कामना न करे, स्वर्ग की तो कामना करे ही ना, नरक से भय खाए ही ना, और जीवन से मुक्ति की भी कामना न करे, मुक्त होने की कामना भी न करे, और उससे मिलने की इच्छा भी न करे। अद्भुत सूत्र है, विलक्षण सूत्र है, जो कामना ही न करे। और ध्यान रखना, पहले कामना पैदा होती है, फिर श्रम पैदा होता है। उस कामना को पूर्ण करने के लिए तुम विधि चुनते हो,
क्या विधि की जाए, क्या युक्ति लगाई जाए, क्या योजना बनाई जाए, किस गुरु के पास जाऊं, कौन सा फार्मूला लगाऊं, क्या करूं। यही अष्टावक्र समझा रहे हैं कि तुम्हारा सभी करना तुम्हें और उलझा देगा। उलझे तुम पहले से ही हुए हो। कम उलझे हो, अभी भी कम उलझे हो, सैकड़ों हजारों जन्मों से उलझे हो। और आपने देखा कि कोई कीड़ा शहद में फंस जाता है उसके मिठास के कारण, और फिर मिठास के चक्कर में, मिठास के लोभ में फंस तो जाता है, लेकिन वो शहद उसके पांव से, उसके शरीर से चिपक जाता है, फिर उसमें निकल नहीं पाता और फिर वहीं प्राण त्यागने पड़ते हैं, मर जाता है। ऐसा ही संसार है। संसार में उलझो भी मत, संसार से मुक्त होने की कामना भी मत करो। ये अद्भुत सूत्र है। धर्म सिखाएंगे कि संसार में उलझो मत, संसार से मुक्त होने का प्रयास करो। लेकिन अष्टावक्र तो बिल्कुल अलग बोलते हैं। वो कहते हैं कि संसार में तो उलझो ही मत, संसार से मुक्ति होने के प्रयासों में भी मत उलझो, जीवन मुक्ति की अभिलाषा भी मत करो, और योग दृष्टा मिलन की कामना भी मत करो। मिलन की दृष्टि से किया गया कोई भी काम तुम्हारे काम न पड़ेगा। क्यों कहते हैं अष्टावक्र ऐसा? न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर चैव ही बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टवा न किंचन। प्रभु मिलन की इच्छा भी मत करो, प्रभु मिलन की आशा भी मत करो। सभी आशाओं को त्याग दो, सभी इच्छाओं को त्याग दो, सभी युक्तियों को त्याग दो। सभी युक्तियां बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे शहद की मिठास के लालच में कीड़ा शहद के भीतर फंस जाता है। मुक्ति का लालच भी ऐसा ही लालच है। फिर तुम छटपटाते हो, फिर तुम मर जाते हो। कितने लोग राम राम करते मर नहीं गए, कितने लोग जप तप करते समाप्त नहीं हो गए, कौन पहुंचा? कितने लोग राजयोग, सहज योग, हठ योग करते करते विदा नहीं हो गए इस संसार से। किसको क्या मिला?
कुछ नहीं मिला। ऐसा कहते क्यों हैं अष्टवक्र? सुख की भी कामना न करो। क्यों? अब एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। मैं इसके गहरे कारणों में आपको लेके जाऊंगा। न स्वर्गो न नरको, स्वर्ग की भी कामना न करो, खुशी की कामना मत करो। क्यों ना करें? क्योंकि तुम खुशी की कामना करते करते क्षुद्र खुशी के लम्हों में गुम हो जाते हो। तुम विलीन हो जाते हो। तुम उन खुशी के लम्हों में अपने आप को कीड़े की भांति फंसा देते हो। फिर तुम निकल नहीं पाते। फिर खुशी चाहिए और खुशी चाहिए, और यहां से भी चाहिए और वहां से भी चाहिए। फिर यहां से भी खुशी ले लो, वहां से भी खुशी ले लो। फिर बड़ी गद्दी ले लो, बड़ा धनपति हो जाऊं, बड़े साधन जुटा लो, अंबार लगा दूं, मान सम्मान से युक्त हो जाऊं, सारी दुनिया पूजे और मेरा नाम ना मिटे, अमर रहो। अब समझिए कि अष्टावक्र क्यों कहते हैं कि स्वर्ग की कामना न करो और नरक से भी मत डरो। स्वर्ग की कामना न करो, क्योंकि जो स्वर्ग तुम यहां के भोगों से पाओगे, खुशी सुख, उससे कहीं अधिक अनंत गुना ज्यादा स्वर्ग तुम्हारा स्वभाव है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। जो खुशी के लम्हे, जो खुशी के पल तुम इन क्षुद्र सांसारिक भोगों में पाओगे, उससे अनंत गुना ज्यादा सुखी तुम हो, पहले से ही हो। इसलिए तुम्हारा सुख की कामना करना व्यर्थ सिद्ध होगा अंततः। न स्वर्गो न नरको, और नरक से भी मत डरो। क्यों मत डरे? क्योंकि दुख तुम जो हो, वहां तक दुख का सेक, दुख के आग की ज्वाला की तपत वहां तक नहीं पहुंचती। सुख की कामना इसलिए मत करो क्योंकि तुम विशाल अस्तित्व के आनंद के सागर हो। इन क्षुद्र सुखों की कामना भला मूढ़ता के अतिरिक्त और होगी क्या? और दुख से मत डरो, नरक से मत डरो, क्योंकि कोई भी दुख का सेका, कोई भी दुख का तप्त, तपिश तुम्हारे तक नहीं पहुंचती। यह एक ज्ञानी का अनुभव है, किसी तोते का रटन नहीं, किसी शास्त्र के शब्दों से देखकर अष्टावक्र नहीं बोलते। ऐसा अनुभव किया इसलिए बोलते हैं।
अज्ञानियों की तरह काशी तट पर बैठकर शिवो हम दोहरा नहीं रहे। मैं शिव स्वरूप हूं, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवो हम। मैं शिव स्वरूप हूं, लेकिन ये तो बकवास है। जैसे ही कोई गजनबी तुम्हारे गर्दन पर तलवार रख देता है, तुम्हारी सब शिव स्वरूपता नष्ट हो जाती है। तुम थर थर कांपने लगते हो। तब पता चलता है कि तुम शिव स्वरूप नहीं हो, तुम शरीर हो, मन। यही है परीक्षा की कसौटी। अभी आज ही मुझे बहुत फोन आए सुबह, बाबा तुमने जवाब नहीं दिया, ऐसे कमेंट आया था, कोई FIR लगा लो। मैंने कहा वो तो मूड है, तुम अभी तक समझे नहीं। ये तो मारने का ड्रामा देता है। अरे मार ही दिया था इन्होंने पिछले जन्म में, मार ही दिया था, और फिर मरना ही तो है। जीवन किसको कहते हैं? मरने का, सहज मरने का दूसरा नाम जीवन है। स्लो पॉइजन। लाइफ इज ए स्लो पॉइजन ऑफ डेथ। धीमा जहर है मृत्यु का। और जो भी कमेंट किया, उसके भीतर भी ये धीमा जहर चल रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ये धीमा जहर सभी पे असर करेगा। मैं क्या बोलूं? मूड व्यक्ति के कमेंट पर मैं क्या बोलूं? और अगर मैं कमेंट करूंगा तो पहली बात, तो मैंने रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन जब भीतर से आती है तो करूं क्या? कोई कहता है कि हम चुप करा देंगे, वो करवा लेगा। अगर उसकी इच्छा यही है तो मैं कौन होता हूं उसके विधान में व्यवधान डालने वाला? ये मात्र अपनी मूर्खता का सबूत देते हैं, गंवारपन का सबूत देते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि जो बोल रहा है वो है कौन। अगर इतना ही जान लेते तो अष्टवक्र की तरह कमेंट ना करते। अगर इन्हें इतना ही पता होता कि यह बोल कौन रहा है तो ऐसा कमेंट करते हैं। न जन्मो न मृत्यु, न सुख हो न दुख हो, न स्वर्ग हो न नरक हो, न जीवन मुक्त हो न योग हो। जो जीवन मुक्ति की कामना भी नहीं करता, सुख की कामना भी नहीं करता, और तुम्हारी सारी काम धाम
तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारे क्रियाकलाप सभी सुख को पाने के लिए है। और ये क्यों है ऐसा? तुम गलत नहीं हो, तुम मात्र अज्ञानी हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा वास्तविक आत्यंतिक स्वरूप है क्या। तुम महा आनंद के खजाने हो। भूलवश, इल्यूजन वश, भ्रमवश तुम सुख की खोज कर रहे हो। सम्राट का पुत्र हाथ में कटोरा लिए फिरता है, विडंबना है। और पिता हर पल उसे पुकार रहा है, आ जाओ। जो ये समझता है कि मैं मर सकता हूं, वही दूसरों को धमकी देगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसकी गहरी परतों को उगाड़ने की चेष्टा करो। पहले तो तुम समझोगे कि तुम मर सकते हो, फिर ही तुम दूसरे को कहोगे कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। लेकिन कृष्ण तो ऐसी बात नहीं कहते। कृष्ण तो कहते मृत्यु नाम की कोई घटना इस जीवन में होती है ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। मात्र होता क्या है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा श्रीराणि विहाय, जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। बस वस्त्र बदलना होता है, और अच्छा है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र आह को बदलकर, क्या बात है। नए नए वस्त्र मिलेंगे, हमें खुश होना चाहिए या रोना चाहिए? हमें प्रसन्न होना चाहिए। भलो भयो, किसी ने मुक्ति दिला दी। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है। महाकश्यप, बोधि धर्म, कुछ ऐसे थे जो करीब किनारे पे खड़े थे। और एक दिन दोनों ने झलक देख लिया स्टोरी का। बस ये झलक पहुंचा दिया करती है। जिस घड़ी तुम्हें समझ आ जाए यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, यह बड़ी क्रांति है। यह वो आग है जो तुम्हारी सभी भ्रांतियों को समाप्त कर देगी। और अगर अभी भ्रांतियां समाप्त नहीं हुई तो समझ लेना कि आग प्रज्वलित नहीं हुई। परखने का सीधा सीधा ढंग, आग हो और रस्सी जले ना, नामुमकिन है। आग तो रस्सी को जला ही देगी। भिक्षा मांगने के लिए स्वयं बुद्ध जाया करते थे, और कोई योग्य न था। ऐसा देश जहां लोग इन वस्त्रधारियों को, इन सन्यासियों को डले मारते थे, पत्थर बरसाते थे, गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे, भिक्षा पत्र छीन लेते थे।
बुरा व्यवहार करते थे, ऐसे लोग थे। अकस्मात एक दिन महाकश्यप बोले, भंते आज आप मत जाया करो, आज से बात मैं जाया करूंगा। उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से आप खुद भिक्षा मांग के आते हो, भिक्षा लेके आते हो। बुद्ध बोले, प्रिया तुम वहां मत जाओ। क्यों? वो तुम्हें पत्थर बरसाएंगे, अपमानित करेंगे, गाली गलौज हो जाएंगे, नुकसान पहुंच जाएंगे, चोट फेंट दे देंगे। महाकश्यप बोला, कोई बात नहीं। क्या करोगे तुम अगर उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की? मैं उनकी बेइज्जती के शब्दों को भी अमृत समझ के पी जाऊंगा, मेरे लिए वो भी अमृत होंगे। और अगर महाकश्यप अगर उन्होंने पत्थर मारे तो, लहूलुहान कर दिया तो भी मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। ईश्वर ने आज एक मौका दिया परखने का कि मैंने पाया क्या, लहूलुहान हुआ कौन, ये गाली मिली किसको, अपमानित हुआ कौन। बस मैं ये देखूंगा किसको चोट लगी, कौन अपमानित हुआ, मैं सब देखूंगा प्रभु, आप मुझे जाने दो। वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, क्या करोगे? कोई बात नहीं, वो मुझे मारेंगे, मैं फिर भी अविचलित बना रहूंगा। शुभ है, इस योग्य तो हुआ। मेरे भगवान के लिए, मेरे प्रभु के लिए भिक्षा मांगने चला हूं। आज मेरे प्रभु को कोई कष्ट न हो, इसलिए आज मैं जाऊंगा ही, बिल्कुल जाऊंगा, और इसके बाद रोज जाऊंगा। मैं खुश होऊंगा, मैं मेरे प्रभु के कार्य से आया हूं। वो पीटेंगे, मैं पिट लूंगा, अपमानित करेंगे, हो जाऊंगा, पत्थर बरसाएंगे, लहूलुहान हो जाऊंगा। मेरे गुरु के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। ये जीवन जब आपकी शरण में सौंप ही दिया, ऐसा ही करूंगा प्रभु। और अगर उन्होंने मार ही दिया तो वो जालिम है, वो मार भी देंगे तुम्हें, सच में ही मार देंगे, तो क्या करोगे महाकश्यप? प्रभु फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो मार ही देंगे तो मैं समझूंगा, अहो भाग्य मेरे, मैं प्रभु के कार्य में। दो काम हुए, एक तो प्रभु के कार्य से करता हुआ प्रभु के कार्य, कर्तव्य निर्वहन करता हुआ प्रभु के मार्ग पे मरा, और दूसरा ये अंतिम बाधा शरीर, इससे मुक्ति मिली, ये पिंजरा भी खुल गया इसका द्वार, और आराम से बाहर चला जाऊंगा,
स्वतंत्र स्वच्छंद घूमूंगा। इससे ज्यादा खुश नसीब और कौन होगा प्रभु। अगर मार ही देते हैं मुझे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बुद्ध ने कहा, आप जा सकते हो। महाकश्यप, तुम योग्य हुए। आज से मैं नहीं जाऊंगा, तुम योग्य हुए, आज से तुम्हें जाना। जो समझता है कि मैं मर सकता हूं, वही दूसरों को मारने की धमकी देता है। अज्ञान उसके भीतर है। अभी समझता है मैं मर सकता हूं, तभी कहता है तुम्हें मार दूंगा। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं न हन्यते न हन्यमाने शरीर है। शरीर मिट भी जाए तो बिल्कुल वासांशी जीर्णान यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र हम ग्रहण कर लेते हैं तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। पुराने वस्त्र छोड़ दिए, नए आ गए। जो जानता है, जो जानता है, मानता नहीं। तो मानने वालों की कतारों में लगे हुए लोग ऐसे टिप्पणियां करने वाले लोग मूर्ख तो होते ही हैं, महाकायर भी होते हैं। जो किसी को मार दे उसको तुम वीर समझते हो, वह कायर होता है। क्योंकि वह कायरता का ही काम कर रहा है। अज्ञानता से बड़ी कायरता और क्या है? जो समझता है कि मैं किसी को मार सकता हूं, वह ये भी समझता है ये जड़ है कि मैं मर सकता हूं। जो मर सकता है वही दूसरे को मारने के स्वप्न देखेगा, दूसरे को मारने की योजनाएं बनाएगा। जो मर ही नहीं सकता वो तो जानता है मारने की धमकी भी क्यों देगा। न स्वर्गो, स्वर्ग की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम इतने बड़े समुद्र के भंडार हो। तुम आनंद और मस्ती के, मदहोशी के, खुशी के इतना नृत्य हो रहा है तुम्हें, तुम्हारे स्वभाव के भीतर, कि उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती और उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। तुम्हारे बाहर के सारे भोग क्षीण है उस भोग के सामने। महावीर के जीवन की एक घटना, उनका एक शिष्य आया, पांव पे गिर पड़ा, प्रभु आप बहुत बड़े त्यागी हो, हम भोगी लोग हैं, हम पे कृपा किया करो। बिछ गया दंडवत साष्टांग। क्योंकि महावीर 1 महीने में 1 बार भोजन किया करते थे, और ये नहीं कि वो अनशन किया करते थे, भूख हड़ताल नहीं करते थे। वह इतने समर्पित थे प्रकृति के प्रति कि अगर प्रकृति मुझे जलाना चाहती है तो मुझे मेरी शर्तों पर भोजन दे दे। भोजन के बिना कौन जीवित रहा है? और शर्त बड़ी अटपटी लगाते थे। बामुश्किल प्रकृति 1 महीने में 1 बार उनकी शर्त पर खरा उतरती, चाहती ही ऐसा थी। बहुत गौर से देखोगे तो आप महावीर
और नानक की और कबीर की और बुद्ध की आंतरिक वो तत्व, उसमें कोई भेद न पाओगे। व्याख्याएं बदल जाती हैं लेकिन तत्व नहीं बदलता। जिसे पता चल गया कि मैं भूखा मर ही नहीं सकता, वह भोजन की कामना ही क्यों करेगा। भूख लगे लगे, प्यास जगे जगे, प्राण व्याकुल हूं, लेकिन जिसे पता है ना मुझे भोजन चाहिए, ना मुझे जल चाहिए, ना मुझे श्वास चाहिए, वह न प्राणायाम करेगा, न पानी के लिए तड़पेगा, न भोजन के लिए चुराएगा। पापी भी तर जाएगा, दुष्ट भी तर जाएगा, अपराधी भी तर जाएगा, हत्यारा भी तर जाएगा, सभी तर जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। बड़े मजे की बात है। कौन नहीं पहुंच पाएगा? झूठा नहीं पहुंच पाएगा। झूठ यानी इल्यूजन, झूठा कभी नहीं पहुंच पाएगा, हत्यारा पहुंच जाएगा। बड़ी अजीब बात लगेगी आपको, क्योंकि जिसने इमेजिनेशन का झूठ थोप लिया वह सत्य से आंखें चार करेगा कैसे। इसलिए पतंजलि ने अपने अष्टांग योग से यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह का जो पहला शब्द रखा वो रखा सत्य। अहिंसा भी बाद में, और महावीर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी पहला शब्द रखा सत्य। सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यम के भीतर आता है। यही पतंजलि ने कहा, यही महावीर ने कहा। अस्तो मां सदगम है, यही ऋषियों ने कहा वेदों के। प्रभु हमें सत्य की ओर ले जा। यही कामना वेद के पूज्य ऋषियों की थी, मनीषियों की थी। हे प्रभु हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। जो व्यक्ति असत्य पर टिका हुआ है उसकी नींव तो होती ही नहीं, उसकी नींव ही नहीं होती, ना गहरी ना उथली। जो व्यक्ति असत्य के ऊपर टिका हुआ है, और मौत एक असत्य है। बड़ा सुंदर शब्द बोला है, बिल्कुल आपके शास्त्रों के विपरीत। आप कहोगे आप ऋषियों के विरुद्ध बोल रहे हो। नहीं, मैं ऋषियों के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। मृत्यु नाम की चीज होती ही नहीं। आप कहते हो मौत से बड़ी सच्चाई कोई नहीं, और मैं कहता हूं कि मौत से बड़ी झूठ कोई नहीं, मृत्यु है ही नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी इस मृत्यु को अपनी भाषा में व्याकृत किया।
उद्घोषित किया, उद्भाषित किया। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मिटाया नहीं जा सकता, यानी मृत्यु होती है। मृत्यु से बड़ा झूठ इस संसार में और कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या सिखाया गया कि मृत्यु ही अंतरिम सत्य है। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। मृत्यु से बड़ा इल्यूजन कोई है ही नहीं। मृत्यु असत्य है, सत्य नहीं है। और तुम्हें यही सिखाया गया कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। डेथ इज ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। डेथ इज अल्टीमेट इल्यूजन। बड़े से बड़ा भ्रम है तुम्हारा। और वैज्ञानिक भी आज स्टैंप लगाते हैं कि हम कुछ भी कर लें, मिटा नहीं सकते। बना तो सकते ही नहीं, मिटा भी नहीं सकते। और यह जो समझता है कि मैं मिटा दूंगा, मैं मिटा सकता हूं, ऐसा ही पागलपन इन तानाशाहों के भीतर होता है। हम मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। इनसे बड़ा भ्रांति में, इल्यूजन में जीने वाला व्यक्ति कोई नहीं। जिसने भी बर्बादी करनी शुरू की, बर्बाद कर दिया, बर्बाद नहीं कर पाया। डेथ इज अल्टीमेट इल्यूजन। मृत्यु होती है। मृत्यु शब्द ही गलत है। यहां जीवन ही जीवन है। जहां देखो जीवन से भरा पड़ा है अस्तित्व। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और वो जो तू है वो जीवन है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। हर जर्रे में जीवन ही तो है। जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इसे मार नहीं सकते, हम इसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और तुम कहते हो कि मृत्यु आपको यही सिखाया गया। लेकिन संत जिस भाषा में बोलते हैं, काश आप उस भाषा को समझ पाते। मृत्युर्मा अमृतो गमः। मृत्यु तो है ही नहीं। ये एक तो छल है, ये तो एक प्रपंच है, ये तो एक छलावा है। हे प्रभु, मुझे सच्चाई की ओर ले जा। और सत्य क्या है? अमृत। तुम अमृत पुत्र हो। मृत्युर्मय अमृतो गमः, अस्तो मां सद्गमः, तमसो मां ज्योतिर्गमः। मृत्यु है नहीं, अमृत ही अमृत है। इसलिए उपनिषदों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत याम जगत। इस जगत के कण कण में वही जीवन विद्यमान है। वो जीवन ही जीवन है। सब कहीं, मृत्यु है ही नहीं। कहां है? कौन मारेगा? किसे मारेगा? सोचो। जब कोई मर ही नहीं सकता तो कौन मारेगा? किसको मारेगा? ये भेद बुद्धि की बातें हैं। जिसका भेद मिट गया उसके लिए मारने वाला और मरने वाला दोनों ही समाप्त हो गए। यही अष्टावक्र कहते हैं। जिसका भेद मिट गया यानी मन मिट गया,
उसका भ्रम मिट गया। मन ही भ्रम है और तुम सदा से इस भ्रम को लिए इस मन की ऊहापोह के भीतर संसार को नाप रहे हो। तुम्हें सत्य का कोई ज्ञान ही है। मृत्यु असत्य है, मृत्यु है ही नहीं। जिसने जब ऐसा जाना कि मृत्यु नहीं है, बस वो ही ज्ञानी हुआ। व्यर्थ का गिर जाना, अगर तुम इसे मृत्यु समझोगे तो तुम मूर्ख हो। और व्यर्थ तो गिर ही जाना चाहिए। ये तुम्हारे पाखंड, ये तुम्हारी अंध मान्यताएं, ये तुम्हारे अंधविश्वास पाखंड ही तो हैं, भ्रम ही तो हैं। ये गिर जाएं और सत्य उघड़ कर बाहर आ जाए। सत्य क्या है और वो कैसे पाया जाए, यही सूत्र बताते हैं। न स्वर्गो नैव नरको, न खुशी की कामना करो मैं कैसे सुखी हो जाऊं, न नरक से भय मानो। और तुम्हारे संतों ने, तुम्हारे तथा कथित मनीषियों में, तुम्हारे गुरुओं ने इन दो ही बातों के बल के ऊपर तुम्हारा शोषण किया। इन इल्यूजन भ्रमित लोगों ने तुमको भ्रमजाल पे फंसा के खुद भी भ्रमित हुए। ऐसा नहीं कि ये खुद सत्य को पा गए। एक बात को ध्यान में रखना, जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है वो दूसरे को भ्रमित तो कभी करता ही नहीं। यह एक लक्षण है ज्ञानी का। जो किसी को भ्रमित ना करे वह ज्ञानी। अभी कल ही मैं एक राजस्थान की हाई कोर्ट के किसी वकील का वक्तव्य पढ़ रहा था। कोई अंधभक्त होगा, हाई कोर्ट का जज किसी मूढ़ ने बना दिया होगा। अक्सर मूर्ख लोग ही चुनने वाले हो जाते हैं, ऐसे लोगों को चुनने वाले। तो वह वक्तव्य दे रहा है कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। देखिए, ये कोई भागवत सप्ताह का कथाकार बोले तो समझ में आती है, क्योंकि वो तो मूढ़ है। जिन्हें आप ज्ञानी समझते हो वो परम मूढ़ हैं। लेकिन जिनसे हम न्याय मांगते हैं, जो हाई कोर्ट की कुर्सी पर बैठकर न्याय देते हैं, वो अगर ऐसी बात बोले जो कि नॉन साइंटिफिक है और फिर कहे कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट लगेगा, अदालत की अवमानना, मानो जो मैं कहता हूं। मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। मैंने कहा भलो भयो, अभी अकल आ गई और दूसरों को अकल देने लगे। ऐसे तो बहुत से हमारे भागवत सप्ताह के कहने वाले कह रहे हैं, और उनकी फीस है 10 लाख रुपए। इस सत्य को बताने वाले तुम्हें इस सत्य को आगाह करके
कि मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती हो जाती है, 10 लाख रुपए लेके हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने घर चले जाती हैं और फिर कहते हैं कि हम गरीब तो थे पर आज ठीक है। ऐसे लोग हमें उपदेश देते हैं। तो मुझसे पूछने लगे मेरे एक मित्र, ये क्या है? मैंने कहा ये मूढ़ों की उत्पत्ति मूढ़ हैं और कुछ नहीं। हमारे देश का यही दुर्भाग्य रहा। हमने तार्किक पैदा नहीं किया है, हमने अंधविश्वासी पैदा कर लिया है। हमने साइंस की कसौटी पर कोई चीज परखी नहीं। परमात्मा महान वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का शिरोमणि महान वैज्ञानिक परमात्मा है। हर चीज नियम के भीतर घूमती है, हर चीज उसकी बनाई हर आकृति, हर सर्जना अगर वैज्ञानिक आधारों पे न घूमती तो विज्ञान उसकी खोज क्यों करते? अच्छा हुआ वैज्ञानिक जान गए कि वह महान वैज्ञानिक और उसकी सृष्टि वैज्ञानिकता से युक्त। वो भी वक्त था जब एक संदेश पहुंचाने के लिए एक राजा किसी महामंत्री को भेजता था और फौज और हाथी घोड़े राशन पानी 6 महीने बाद पड़ोस के किसी राजा के पास वो 4 अक्षरों का एक संवाद पहुंचा करता था और फिर इतने ही दिन वापसी पे आ जाते। आज उस ईश्वर की प्रकृति के नियमों को खोजकर वैज्ञानिकों ने बनाया कुछ नहीं, ये समझ लेना बात। साइंस कहती है वी कैन इन्वेंट ओनली, वी कैन नॉट क्रिएट। हम बना नहीं सकते, उत्पादन नहीं कर सकते, उत्पत्ति नहीं कर सकते, हम सिर्फ खोज सकते हैं। उन्होंने खोज की उसके बनाए हुए सिद्धांतों की। तो आज यहां से किसी भी मूर्त को उसके रंगों के समेत लाख मील दूर बैठे व्यक्ति को, कितनी भी दूर व्यक्ति बैठा हो, रंगों समेत वही चित्रकारी किसी के पास भी आप क्षण में पहुंचा सकते हो। सही विज्ञान ये सोचता है जब भी कोई नई खोज होती है, हे प्रभु तेरे सृष्टि में इतना बारीकी से भी कुछ है, इतना बारीक ढंग है तेरा, तुझे नमस्कार है। सच में पूछो तो वैज्ञानिक आज नहीं कल सही धार्मिक हो जाएगा, और जिन्हें आप धार्मिक कहते हो वो आज नहीं कल पागल हो जाएगा। वैज्ञानिक आज नहीं कल माथा रगड़ेगा उस ईश्वर के आगे जिसने सृजन किया। उसे प्रकृति कह दे चाहे परमात्मा कह दे, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैज्ञानिक आज नहीं कल परमात्मा के आगे माथा घिसेगा और तुम्हारे भक्तजन, तुम्हारे आस्तिक पागल खानों में बंद होंगे। बस कोई ज्यादा देर बात नहीं, कुछ ही समय बचा है। ये दुनिया
वैसे तो देखा जाए तो 99 डिग्री पे उबल रही है आज पागल खाना ही है। बस थोड़ा सा झटका और सारी दुनिया पागलपन में लीन हो जाएगी। है ही देखा जाए तो पागलों की दुनिया है। थोड़ा सा झटका और यह संसार पागल खाना घोषित हो जाएगा और तुमसे ज्यादा समझदार वो कैद किए हुए पागल खाने में जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा समझदार होंगे। वक्त ऐसा आएगा, मूढ़ताएं, मान्यताएं, थोपनाएं, धारणाएं, पाखंड इतने बढ़ गए हैं। ये सभी मूढ़ मान्यताओं के कारण हैं। अब भला दूसरे के ऊपर तुम गोले बरसा रहे हो। साल भर से विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध ही है। रूस यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन रूस के ऊपर इतने हथियार गिरा रहा है और वध हो रहा है मानवता को और वस्तुओं का जो बड़े प्रेम से बनाई गई थी किसी वक्त, बिल्डिंगें, हॉस्पिटल, बच्चों के स्कूल, मटिया मेट हो रहे हैं। और पुतिन के बाप का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। ये आपको समझदार लगता है? आराम से बैठ के सोचिएगा। पुतिन आपको समझदार लगता है? हिटलर आपको समझदार लगता है? मसोलनी आपको समझदार लगा? ऐसे ही तानाशाह कितने हुए और कितने ही होंगे। समझदारी उनसे कोसों दूर होगी और पाखंड के कारण, आडंबर के कारण, इन मूढ़ धारणाओं के कारण ये लोग पागल होते हैं। वैज्ञानिकता से उलट जब भी धार्मिकता हो जाएगी तो पागलों का जन्म होगा। फिर सुन, वैज्ञानिकता से उलट आस्तिकता जिस दिन उद्घोष करेगी कि ये सच है, उस दिन ये संसार पागल खाना हो जाएगा। और आज ऐसा ही वक्त आ गया है। अभी मुझसे कल सवाल पूछा गया किसी देवी के द्वारा, बाबा ये कहते हैं कि 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए थाली में, और फिर 4 आदमी एक सार ना बैठे खाना खाने के लिए। ये सत्य में मुझसे सवाल पूछा गया है किसी देवी के द्वारा कि बाबा 3 रोटी एक बार में थाली में नहीं रखनी चाहिए, और 4 लोग इकट्ठे एकदम रोटी खाने ना बैठे। इसमें सत्यता कितनी है बताएंगे कृपा करके? मार्गदर्शन करेंगे? उलझन पड़ गई। पहले से ही पागल लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, ये भला कैसी उलझन हुई? ये उलझन बनाई किसने तुम्हारे दिमाग में? ऐसी उलझनें हैं। अभी तुम दुनिया को समझदार समझते हो। ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति किसी भी दृष्टि से समझदार है? अब आप ख्याल कीजिए कि दुनिया पागलपन के किस कगार पर पहुंची है। एक पहलवान किसी होटल में रोटी खाने गया था। शाम का वक्त था, रोज जाया करता था। बैरे को पता था कितनी रोटी खाता है, तो ढेर सारी सब्जी, बड़ा डोंगा, पतीले जितना,
और पूरा अंबार लगा रोटियों का। रख दी उसने, थाली परोसी गई पहलवान के सामने। इत्तेफाक से उस दिन उसका दोस्त भी साथ आया था, वो 3 रोटी खाता था। हंसो मत। तो पहलवान ने देखा कि यह तो 3 ही खाएगा और अपन तो सारा मसाला मांज देंगे तो शर्म आएगी। तो उसने बैरे को बुलाया, अरे बात सुन, इधर आ। ऊपर की एक रोटी उठाई, अरे तूने मुझे इतना पेटू समझा है क्या? चल वापस ले जा, इतनी ज्यादा नहीं खानी है मैंने। पागलपन के सवाल पागलपन ही से तो निकलते हैं। समझदार व्यक्ति कभी ऐसी प्रश्न पूछेगा भी नहीं। और किसी न किसी ने समझाया है इनको, और बुद्धि होती तो उसी वक्त इस पाखंड को चला के बाहर मारती। बुद्धिहीनता का सबूत है ऐसे वक्तव्य। भरा 3 रोटी, जो बेचारा खाता ही है बामुश्किल, क्या करेगा? और 4 व्यक्ति बैठ जाएं तो गिनते ही रहोगे। हमारे यहाँ एक ढाबा था, उसको ऐसा ही भ्रम हो गया था कि 4 व्यक्ति अगर एक साथ खाएंगे तो काम धंधा बंद हो जाएगा। तो उसने एक तरफ 1 कुर्सी लगा दी, एक तरफ 2 कुर्सी लगा दी कि अगर बैठे तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही बैठे, 4 ना बैठे। बड़ा मशहूर ढाबा था, साईं का ढाबा। तो 4 आ जाते तो फिर दूसरी तरफ बैठो, और कुर्सी खींचने भी ना देता। नहीं, 3 ही बैठने दूंगा। चौथे ने बैठना है तो दूसरी सीट में चलो, और सबके ऊपर 3-3 सीटें। बड़ी मुश्किल हुई। दोस्त 4 आ जाएं तो क्या होगा? और जब सामने जगह पड़ी है तो 2 के सामने 2 लगा दो। लेकिन नहीं, आज वो ढाबा बंद हो रहा है। उसका दिवाला निकल गया। अब तुम देख लो कि 3 बैठाने हैं कि 4 बैठाने हैं, 3 खानी है कि 4 खानी है, कि इस पहलवान की तरह एक वापस करनी है। ये अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसे ऐसे पाखंड धर्म के भीतर उपज गए हैं। ये रहस्य बड़ा लाजवाब है, और रहस्य के कारण ही ऐसे पाखंड उभरते हैं। अगर धर्म एक रहस्य न होता तो ऐसे पाखंड कभी जन्मते नहीं। साइंस एक रहस्य नहीं है, साइंस एक खोज है। साइंस से विपरीत अगर बोलोगे कि हम कोई चीज फेंकें ऊपर तो ऊपर ही चली जाती है, नीचे नहीं खिंचती, तो साइंस कहेगी तुम यहां से चलो। क्योंकि साइंस एक खोज है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जो चीज ऊपर उछालोगे वो नीचे आए। रहस्य में जितने चाहे गपोड़ आप लगा दो, इसलिए इतने गपोड़ पंथी पैदा हुए, इसलिए इतने पुराण लिखे गए। इनमें गप्पों के सिवा और कुछ नहीं, आपको तत्व की बात नहीं मिलेगी। इतने इतने बड़े पोथे इकट्ठे किए गए और तुम्हारे दिमाग में सड़ी हुई भ्रांतियां उंडेल दी गई। तुम चलते फिरते पागल हो गए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं पहले दाहिना हाथ, दाहिना पांव
इकट्ठा निकालते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बायां हाथ और बायां पांव पहले निकालते हैं। इंतहा हो गई भ्रमों की। ये उपजते हैं रहस्य को जानने वाले हमारे मूढ़ मनुष्यों के द्वारा, जिन्हें हम गुरु समझते हैं। ज्ञानी हैं वो, हैं तो वो मूढ़ ही, हैं तो वो पागल। इतनी विशाल वैज्ञानिकता का ये क्षेत्र आज मान्यताओं में अग्रगणी हो गया है, मूढ़ मान्यताओं। विज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने वाला मेरी भारत भूमि का शिरोमणि विश्व गुरु आज मूढ़ गुरु हो गया है। मूढ़ धारणाएं इतनी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और जब इनको तोड़ा जाता है तो इनकी भावनाएं भटकती हैं, क्योंकि ये मूढ़ भावनाएं ही इनकी पूंजी हैं। जैसे बंटा बच्चे की जेब में से निकाला जाए तो वह आपका हाथ पकड़ लेगा, अरे मेरे हीरे। ये इन मूढ़ धारणाओं को ही हीरे ही समझते हैं। यही बात अष्टावक्र कहते हैं। जिन्हें तुम हीरे समझते हो वो हीरे हैं नहीं, वो कांच के बंटे हैं। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव ही बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टा न किंचन। जो स्वर्ग की कामना करता है, जो नरक से भयभीत होता है, और जो जीवन मुक्ति की कामना करता है, और जो परमात्मा में मिलने की इच्छा करता है, वह मूर्ख है। तो ज्ञानी कौन? जो ना तो स्वर्ग की कामना करे, क्योंकि तुम परम सुख के भंडार हो, ना नरक से दुख से डरे, क्योंकि तुम्हारे तक दुख की कोई आंच पहुंच ही नहीं सकती। दुख की कोई ज्वाला तुम्हें तप्त नहीं कर सकती। और जीवन मुक्त होने की तुम्हारी कामना, तुम जीवन मुक्त ही हो। तुम जो आंतरिक तल पे हो वह निर्लिप्त हो। निर्लिप्त का सही अर्थ अगर आप समझोगे, कमलवत हो तो कीचड़ में, लेकिन लिप्त नहीं होते। तुम निर्लिप्त हो, जीवन मुक्त ही हो। बंधे कब थे? जो बंधा ही नहीं, वो मुक्ति की कामना के हेतु अगर कोई अनुष्ठान करेगा, अगर कोई युक्ति करेगा, अगर कोई विधि करेगा, अगर कोई उपाय करेगा, तो उसे तुम स्याना कहोगे? नहीं। अगर तुम बंधे ही हुए नहीं हो, तुम मात्र चिल्लाए जा रहे हो, भ्रमित हो कि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त कर दो, मुझे कोई गुरु आके मुक्त कर दे, मेरे बंधन तोड़ दे। मात्र तुम भ्रम में हो। तुम्हें स्वप्न आ रहा है कि तुम्हें किसी ने बांध लिया है, और स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो परमात्मा से मिलने की कामना करता है वो भी मूर्ख है। क्यों?
क्योंकि वो विशाल तत्व जब सब एक है और वो तुम एक तुम हो, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार। एक ही है, उसको ही याद करो। एक सुमरिय नानका जो जल थल रया समाए, दूजा काहे सुमरिय जो जम्मे ते मर जाए। उस एक को ही स्मरण करो, उस एक का ही याद करो और वो एक तुम हो। बस यही कहते हैं अष्टावक्र, वो एक तुम हो और बंधे हुए नहीं हो। कौन बांधेगा? बंधन कहाँ है? किसको बांधेगा? दूसरा होगा तो बांधेगा ना, दूसरा है नहीं। बांधने वाला होगा तो कोई बांधेगा, और दूसरा होगा तो कोई तुम्हें बांधेगा। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन बांधेगा और कौन बंधेगा? तुम ही हो, एक ही है। और सभी धर्मों ने यही बात कही है। जरा धर्म की गहराइयों की जड़ों में जाके तो देखो, धर्म बोलते क्या है? एको अहम द्वितीयो नास्ति, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी, संशय गया, ठहर जाओ। जहां हो वहीं ठहर जाओ। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु जो तत्व है, जो तुम हो, जो सत्य है, जिसकी खोज में निकल रहे, जिसको आप कह रहे कि मुझे बंधन से मुक्त करो, तो बंधा भी हुआ है, ये तो देख लो। बस इसी को ही अष्टावक्र भ्रांति कहते हैं, इसी को ही संत पुरुष कहते हैं कि स्वप्न आ रहा है और तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कोई युक्ति करने की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हें कोई मार्ग पे चलने की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हें कोई विधि अपनाने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन तुम्हारा मन क्योंकि मरना नहीं चाहता, वह तुम्हें ये सब करने नहीं देगा। मुश्किलात यहां पैदा होती है क्योंकि मन ही दुविधा का कारण है। भ्रम ही टूट गया तो मन ही भ्रम है। मन मरना नहीं चाहता, माया मरी न मन मरा। मर मर गए शरीर, न माया मरती है, यानी इल्यूजन मरता है, न मन मरा, मन भी इल्यूजन है। मर मर गए शरीर, शरीर भी मान्यता है। शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। अष्टावक्र यही कहता है, ये भी एक इल्यूजन है। आशा तृष्णा न मरी, न आशा मरती है न तृष्णा मरती है, कह गयो भक्त कबीर। कौन संत है जिसने कहा दो हैं? और जिसने कहा दो हैं वो संत नहीं, एक ही है। द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। कौन बांधेगा? किसे बांधेगा? और जो बंधा ही नहीं है उसको बंधन मुक्त करने को क्या युक्ति अपनानी पड़ेगी? क्या विधि अपनानी पड़ेगी? कौन सा मार्ग चलना पड़ेगा? कहीं दूर जाना हो तो चलना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे पास आने के लिए कुछ सफर तय करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे पास आने के लिए कुछ सफर तय करना पड़ेगा। ये तुम्हारी सभी ज्ञान, सभी ज्ञान देने वाले, ज्ञान बांटने वाले तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। और दूर
और दूर तुम्हें धकेले जा रहा है। और कुछ न करने से और पास और पास और पास आते चले जाओगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जिस दिन जो पास था वो दूरी भी मिट जाती है, तुम ही रह जाते हो। उसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। सो जीवन मुक्ति की कामना नहीं करनी है, आंखें खोलनी है। तुम जीवन मुक्त हो, स्वर्ग को खोजना नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ही स्वर्ग है। नरक से डरना नहीं है, तुम ऐसे तत्व हो जहां तक कोई नरक और दुख और आग नहीं पहुंचती। और प्रभु से मिलन की आशा नहीं करनी है, तुम सदा से मिले ही हुए हो। क्योंकि अगर तुमने कुछ भी किया, सुख पैदा करने की इच्छा की, दुख से बचने की चेष्टा की, जीवन मुक्त होने का प्रयास किया, या उस प्रभु में विलीन होने के लिए कुछ किया, भक्ति किया, योग किया, हठ योग किया, राज योग किया, सन्यासी हुए, कुछ भी हुए, माला फेरी, जप किया, तप किया, उपवास किया, जो भी किया वो तुम्हारा भ्रम होगा। और उस भ्रम से सत्य उपलब्ध ना हो पाएगा। सत्य उपलब्ध हो पाएगा ठहरने से। स्टॉप वेयर यू आर। और जहां तुम रुके, उस चुंबक ने, उस परमात्मा ने तुमने खींचना शुरू कर दिया। जरा देखो, ईंट को फेंको मत, ईंट को मात्र ग्रिप से मुक्त कर दो, ईंट नीचे जाएगी। प्रभु तुम्हें खींच ही लेंगे। तुम खींचने के लिए तैयार हो जाओ। और खींचने का तरीका क्या है? बंधन मुक्त होना, ग्रिप को छोड़ दो, क्लिंगिंगनेस से बाहर हो जाओ। छोटा सा सूत्र, पकड़ को हटा लो। जो गलत है गिर जाएगा। यह ईंट गलत थी, तुमने पकड़ी हुई थी, ईंट तुमने छोड़ दी। ईंट तुमने छोड़ी भी नहीं, मात्र ग्रिप हटा ली, पकड़ को हटा लिया। और ईंट कहां गई? चले गई जहां जाना था। वो तुम्हारी नहीं थी, वो तुम नहीं थे। ग्रिप छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा अस्तित्व है, जहां तुम सत्य में बैठे हो,